ठीक ना। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये क्लास 12th का पोएट्री सेक्शन का है और ये पहला पार्ट है। सबसे पहले ये पढ़ना है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर का नाम क्या है। तो देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर का नाम है जॉन डन। और जॉन डन का जन्म लंदन इंग्लैंड में हुआ था, लंदन इंग्लैंड में। और इनका जन्म 22 जनवरी 1572 ईस्वी को हुआ था। याद रखना पड़ेगा क्योंकि राइटर ने हर बार एग्जाम में पूछता है और उसका डेट ऑफ बर्थ भी पूछ देता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि जॉन डन वाज बर्न ऑन 22 जनवरी 1572 इन लंदन इंग्लैंड। जॉन डन का जन्म 22 जनवरी 1572 ईस्वी को लंदन इंग्लैंड में हुआ था। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट हम लोग का आता है, जॉन डन वाज बर्न इनटू ए प्रोस्पर्स रोमन कैथोलिक फैमिली। याद रखिएगा कि जॉन डन का जन्म प्रोस्पर्स रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। इसका हिंदी होता है कि जॉन डन एक समृद्ध रोमन कैथोलिक परिवार में जन्म लिए थे। ये प्रोस्पर्स का मतलब होता है समृद्ध, इसको लिखना चाहिएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा, ये प्रोस्पर मतलब होता है समृद्ध। तो याद रखिएगा, जॉन डन वाज एन इंग्लिश पोएट एंड क्लेरिक इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड। देखिए, जॉन डन वाज एन इंग्लिश पोएट। जॉन डन एक अंग्रेजी कवि थे, इंग्लिश के कवि थे और इंग्लैंड के चर्च में पादरी थे। देखिए, ये क्लेरिक मतलब होता है पादरी, तो वो क्लेरिक इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड, तो एक इंग्लैंड में पादरी थे। याद रहेगा, जॉन डन इंग्लिश कवि थे और इंग्लैंड में चर्च का पादरी थे और इनका जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ था। याद रहेगा। आगे देखिए, जॉन वाज ए मेटाफिजिकल पोएट। जॉन एक मेटाफिजिकल पोएट थे और मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक कवि थे। तो जॉन साहब एक आध्यात्मिक कवि थे। याद रखिएगा, मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक, मेटाफिजिकल यानी कि आध्यात्मिक। ही इंटर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एट एज 11। 11 साल के एज में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। इंटर लिए थे, इंटर मतलब दाखिला। याद रखिएगा, 11 साल की एज में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए थे। एंड लेटर द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय होता है, इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। बट नेवर रिसीव डिग्री। लेकिन कहीं भी उनको डिग्री नहीं मिला, डिग्री किसी भी कॉलेज से नहीं मिला, या वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो या कैम्ब्रिज हो, दोनों में कहीं जगह से उनको डिग्री नहीं मिला। क्योंकि ड्यू टू हिज कैथोलिज्म, क्योंकि उनका धर्म जो था वो कैथोलिज्म धर्म था और कैथोलिज्म धर्म होने के कारण उनको कहीं भी डिग्री नहीं मिली। अगला पॉइंट है हमारा, जॉन वाज टू लीव द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। देखिए, जॉन को बिना डिग्री दिए हुए ऑक्सफोर्ड कॉलेज से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। और निकालने का कारण था इनका धर्म। इनका जो धर्म था, धर्म के कारण बिना डिग्री दिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि स्टडीड लॉ एंड थियोलॉजी। देखिए, वो दो चीज के बारे में पढ़ाई किए, एक तो ला मतलब होता है वकालत और दूसरा होता है थियोलॉजी, थियोलॉजी मतलब धर्मशास्त्र। तो धर्मशास्त्र और वकालत की पढ़ाई किए थे। याद रहेगा, दो पॉइंट है यहाँ पर। एक पॉइंट ये आता है कि आपको उनको बिना डिग्री दिए ऑक्सफोर्ड कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। कारण क्या था? तो कारण था उनका धर्म। और दूसरा हमारा ये है कि उन्होंने वकालत और धर्मशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। यहाँ तक हो गया। अगला पॉइंट है, देखिए, जॉन डन वेरी फ्लाई सेंड टू प्रिजन फॉर सीक्रेटली मैरिंग विथ हिज पेंटर्स नाइस एनी मोरे। देखिए, जॉन डन साहब चुपके से अपने सेक्रेटरी के भतीजी से शादी कर लिए थे। याद रहेगा कि जॉन डन साहब चुपके से अपने सेक्रेटरी के भतीजी से शादी कर लिया था, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। चुपके से शादी करने के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। आप लोग याद रखिएगा कि अपने सेक्रेटरी के भतीजी से शादी किए थे, इसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। ये आपको 1 नंबर में पूछ देता है। आगे का हमारा है, देखिए,
तो याद रखिएगा कि जॉर्डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट सटायर एंड एलेजीज एंड सेरमन्स। जॉर्डन अपने गीतों और सोनेट्स और बयांग, बयांग मतलब होता है हास्य व्यंग, शोक गीत और उपदेश के लिए प्रसिद्ध थे। वो दो तीन चीजों के लिए प्रसिद्ध थे, आपको याद रखना पड़ेगा। पहला तो वो अपने सॉन्ग, देखिए वो अपने गीतों के लिए प्रसिद्ध थे, सॉनेट्स के लिए प्रसिद्ध थे, बयांग के लिए प्रसिद्ध थे और शोक गीत अब बाद में जो लास्ट में आता है उपदेश के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जॉर्डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स, सोनेट, सटायर एंड एलेजिस, यहाँ एलेजिस एंड sermons। जॉर्डन अपने गीतों और सोनेट्स, बयांग, शोक गीत और उपदेशों के लिए प्रसिद्ध थे। इन 1665 ईस्वी में, याद रखिएगा इन 1665 यानी कि 1665 ईस्वी में, एट द एज ऑफ 42 यानी कि 42 साल के एज में, एट द एज ऑफ 42 42 साल के एज में, डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिक चर्च। 42 साल के एज में 1965 ईस्वी में, याद रखिएगा 1965 ईस्वी में 42 साल के एज में उन्होंने एंग्लिक चर्च में पादरी के रूप में स्वीकार किया। एंग्लिक चर्च याद रखना पड़ेगा, 1900 सॉरी एंग्लिक चर्च आपको याद रखना पड़ेगा, 1665 याद रखना पड़ेगा और 42 साल के एज में याद रखना पड़ेगा। और अंततः ही डाइड इन 1931, अंततः 1931 में उनकी मृत्यु हो गई। देखिए ये इतना जो था, ये आपका कवि का परिचय था। आप कह लीजिए कि बायोग्राफी ऑफ राइटर का था, राइटर का बायोग्राफी था और बायोग्राफी हमारा खत्म होता है। इसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो ये चैप्टर लिखे हैं, जो लिखा गया है, पोएट्री लिखा गया है, उस पोएट्री को अब हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो मेन पॉइंट है आप लोग याद रखिए। जॉर्डन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, इसलिए क्योंकि वो उनका धर्म जो था कैथोलिक धर्म के थे, सिर्फ धर्म के कारण उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। दूसरा पॉइंट है कि उन्होंने चुपके से अपने सेक्रेटरी के बेटी से शादी कर लिया था, इसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था। सॉरी, चुपके से अपने सेक्रेटरी के भतीजी से शादी कर लिया था, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था। अगला पॉइंट था हम लोगों का कि देखिए वो फेमस थे गीतों के लिए, सोनेट्स के लिए, व्यंग के लिए, शोक गीत और अंत में उपदेश। जब पादरी बने तो उपदेश के लिए भी फेमस हो गए। इसके बाद अगला पॉइंट है, देखिए हम लोग अभी किए हैं इसका राइटर का परिचय, बायोग्राफी ऑफ राइटर हम लोग कर लिए हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है, इसका राइटर थे जॉर्डन साहब। तो हम लोग का उनका जन्म कब हुआ, कौन स्कूल, कौन कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़े, क्या क्या किए, उनका जो भी था इम्पोर्टेंट वो हम लोग कर लिए। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है उस पोएट को जो पोएट उन्होंने लिखा है। तो देखिए उस पोएट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन है उस पोएट का, सबसे पहला लाइन है, देखिए उस पोएट का लाइन है यहाँ पर, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेयरनेस ऑफ दी। बोल रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट मस्ट गो फॉर वेयरनेस ऑफ दी। इसका हिंदी होता है कि प्रियतम इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ या उब गया हूँ। देखिए पूरा पाठ में क्या होता है कि राइटर जो होते हैं जॉर्डन साहब अपने पत्नी को छोड़कर कहीं जा रहे होते हैं। जब जाते हैं तो उनकी पत्नी रोती है, तो उनको वो समझा रहे होते हैं कि देखो प्रीतम, हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि तुमसे उब गए हैं, तुमसे थक गए हैं। मेरा जाने का कारण ये नहीं है, तुमसे उबने के कारण मैं नहीं जा रहा हूँ। आगे बोलते हैं वो कि नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी। वो बोलना चाहते हैं कि और इस उम्मीद में भी मैं नहीं जा रहा हूँ कि आपसे अच्छा प्रेम करने वाली मुझे कोई दूसरी मिलेगी। इनका दो लाइन अभी है, दोनों लाइन समझिए। पहला लाइन है कि मैं इसलिए तुमको छोड़कर नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे उब गया हूँ, थक गया हूँ। दूसरा लाइन है कि मैं इसलिए भी नहीं जा रहा हूँ कि तुमसे अच्छा प्यार करने वाली मुझे कोई दूसरा मिलेगी। ये दोनों उम्मीद से मैं नहीं जा रहा हूँ। अगला लाइन है, मस्ट डाई एट लास्ट। अंततः एक ना एक दिन तो मरना ही है।
दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट दस बाई फाइंड डेट्स टू डाई। तो उनका कहना है कि एक ना एक दिन तो हमको मरना है। उनको मतलब बोल रहे हैं कि पत्नी से बोल रहे हैं कि एक ना एक दिन तो हमको मरना है, तो इससे अच्छा होगा, हालांकि अंत में मरना ही होगा, यह उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा है कि मैं खुद मृत्यु को महसूस करूं। उनका कहा नाम है कि एक ना एक दिन तो मरना ही है, तो इससे अच्छा है कि मैं तुमसे दूर जाऊंगा तो ऐसे भी मृत्यु के महसूस करूंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियतम हो, तुम मेरी जान हो। अगर मैं तुमसे दूर जाता हूं तो मुझे मृत्यु यानी मृत्यु का महसूस होगा। इसलिए बोल रहे हैं कि जब मरना होगा तो जो दर्द होता है वो दर्द हम पहले ही झेलना चाहते हैं, इसलिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। तो इतना आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। उसका अगला लाइन है यस्टर नाइट द सनी यस्टर नाइट द सनी वेंट हेंस एंड एट इज हियर टुडे। बोल रहा है कि पिछला रात कल रात सूरज गया था और फिर वह दिन में आया है। उनका कहा नाम है अपने प्रियतमा को समझा रहे हैं कभी कि कल सूरज गया था शाम को, फिर आज आ गया है। वैसे ही आगे बोल रहे हैं कि ही हेथ नो डिजायर नॉर सेंस नॉर हाफ सो सॉर्ट अवे। जबकि उसके पास न तो कोई इच्छा थी, न ही उसको कोई उम्मीद था, और न ही कोई संक्षिप्त मार्ग था। वो बोल रहे हैं कि देखो सूरज कल रात गया था, आज आया है, जबकि उसके पास न तो कोई इच्छा था, न ही कोई उम्मीद था, और न ही कोई शॉर्ट मार्ग था। आगे का लाइन है हमारा देन fear not me but believe that I shall make a spider John Ridge। कि इसलिए मुझे लेकर बोल रहे हैं कि इसलिए मुझे लेकर तुम नाराज ना हो, रो मत। आगे का है क्योंकि since I take more wings and supers than he, मेरे पास सूरज से भी अधिक तरीके हैं, अधिक तरीके हैं जाकर आने का। वो समझा रहे हैं कि देखो प्रीतम, हम कहीं दूर जा नहीं रहे तुमको छोड़कर। देखो पिछला रात सूरज भी गया था, आज आ गया है, जबकि उसके पास कोई इच्छा नहीं थी, न ही उसका कोई उम्मीद था, और न ही उसके पास कोई शॉर्ट रास्ता था, और फिर भी वो कल गया था रात को, आज दिन में आ चुका है। इसलिए मुझे लेकर मत रो, मैं भी जाऊंगा और सूरज से भी तेज आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास सूरज से ज्यादा तरीके तरीके हैं। एक्चुअल में उनको कहना है कि सूरज से भी ज्यादा हमारे पास इच्छा उम्मीद है तुमसे मिलने का। तो याद रखिएगा। इसका एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए इंग्लिश। यस्टर नाइट द सनी वेंट हेंस एंड एट इज हियर टू डे। आगे बोल रहा है he hath no desire nor sense nor half so sort away। इसका मतलब होता है कि कल सूरज चला गया था, फिर भी वह दिन में आया है, जबकि उसके पास कोई इच्छा या उम्मीद नहीं था, और न ही कोई संक्षिप्त मार्ग था। और आगे कह रहा है कि देन फियर नॉट मी बट बिलीव दैट आई शेल मेक स्पाइडर जर्नीज सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड सुपर्स देन ही। उसे इसलिए मुझे लेकर मत रहो, बल्कि उम्मीद करो कि मैं सूरज से भी तीव्र जाऊंगा, और क्योंकि मेरे पास उससे ज़्यादा इच्छाएं हैं, इच्छाएं कह लीजिए या ज़्यादा तरीके कह लीजिए, ये बोले हैं। हमारा अगला लाइन है, देखिए यहाँ से वेन दस साइड्स थॉट साइड्स नॉट विंड बट साइड्स माई सोल अवे। देखो इसका मतलब होता है कि वो अपने बीवी को समझा रहे हैं कि जब जब तुम सिसक सिसक कर रोती हो तो तुम्हारे मुंह से हवा तक नहीं निकलता है, लेकिन तुम्हारी सिसकियां मेरी रूह निकाल देती है। तो याद रखिएगा इस लाइन का मतलब है कि वेन द साइड्स मतलब सिसकियां होता है, नॉट विंड जब तुम रोती हो तो तुम्हारे मुंह से नॉट विंड बट साइड्स माई सोल अवे, तुम्हारे मुंह से हवा तक नहीं निकलता है, लेकिन मेरी रूह निकाल देती है। आगे देखिए लिखा है वेन दस वीप्स अनकाइंडली काइंड माई लाइफ ब्लड दोथ
देके। इसका हिंदी होता है जब तुम रोती हो तो करुणा राग में, जब तुम रोती हो करुणा राग में मेरा शरीर का खून ठंडा होने लगता है। तो याद रखेगा, वेन दस वी पेस्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ ब्लड दोथ देसी। आगे है, इट कैन नॉट बी दैट दस लवेस्ट मी एज दस से इट इफ इन थीन माई लाइफ दस्ट वेस्ट द आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। बोल रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो, प्रेम नहीं करती हो। उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि तुम मुझसे मोहब्बत या प्रेम नहीं करती हो। वो बोल रहे हैं कि जब तुम, जैसा कि तुम कहती हो, जब तुम रोती हो तो मेरी जान तुम्हारे अंदर है और उससे मुझे तकलीफ होती है क्योंकि तुम मेरी जीवन का बेहतर हिस्सा हो। बोल रहे हैं कि देखो, जब तुम सिसक सिसक कर रोती हो तो तुम्हारे सिसकियां सिसकते समय मुंह से हवा तक नहीं निकलता है, लेकिन मेरी रूह निकाल देता है। यानी कि तुम्हारी सिसकियां मेरी रूह निकाल देती है। और अगला लाइन में बोला गया है कि जब तुम रोती हो करुणा राग में, जब तुम करुणा राग में रोती हो तो मेरा खून ठंडा पड़ने लगता है, ऐसा बोले हैं। और आगे है कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो। बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन लेकिन तुम मेरी जान हो और तुम्हारे अंदर मेरी जान बसी हुई है। जब तुम रोती हो तो मेरी उस जान को तकलीफ पहुंचती है और तुम